देना नहीं है, देना नहीं है, देना नहीं है, सिर्फ लेना है। लेते रहोगे, मृत सागर बन जाओगे, आपके अंदर से कुछ बाहर नहीं आ रहा, आप डेड हो जाओगे, कोई जीवन नहीं रहेगा। और ऐसा हो रहा है, विश्वासी आज भरमावे के अंदर है। जब कोई जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन के द्वारा बात करूंगा, और आज की बात जो है वो थोड़ी कड़वी हो सकती है, क्योंकि सभी लोगों को ये बातें पसंद नहीं होती हैं। जैसे आपने थंबनेल के ऊपर भी देखा होगा कि जो लोग लालची हैं या धन की सेवा करने वाले लोग हैं, वो इस बात को कभी भी ग्रहण नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे और अपनी गलती को भी नहीं मानेंगे, ठीक है। पर परमेश्वर का दास होने के नाते जो बात परमेश्वर के वचन में लिखी है, पवित्र कलाम में लिखी है, वो मैं आपको बताऊंगा। वेदर कोई बिलीव करे, कोई विश्वास करे चाहे ना करे, मैं आप तक वो परमेश्वर के वचन की सच्चाई बता रहा हूँ, जिसके कारण बहुत सारे विश्वासी आज नीचे पड़े हुए हैं, समस्याओं में हैं, उलझे हुए हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। ना तो फाइनेंशियली बढ़ पा रहे हैं, स्पिरिचुअली, फिजिकली, किसी भी एरिया में वो बढ़ नहीं पाते हैं। आपको पता है, एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह को कहने लगा, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? यीशु ने कहा, आज्ञाओं को मान। उसने कहा, इनको तो मैं मानता हूं, मुझ में क्या कमी है? यीशु बोला, तुझ में एक बात की कमी है, तो अपना सब कुछ बेच के तो मेरे पीछे आ जा। वो व्यक्ति यीशु मसीह को छोड़ गया, पर पैसे को नहीं छोड़ा। उसने धन को नहीं छोड़ा, यीशु मसीह को छोड़ दिया। देखो क्या कीमत लगाई है उस व्यक्ति ने यीशु की, धन के आगे। धन को ज्यादा चुना। यीशु ने कहा, तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। अगर आप पढ़े तो मैमन करके इंग्लिश में लिखा है, और उसके अगर बैकग्राउंड में जाए तो वहां एक आत्मा के बारे में लिखा है, एक धन का आत्मा। आप उसकी सेवा नहीं कर सकते। आपको लगे धन ये सिर्फ कागज का टुकड़ा है, नो, इसके पीछे धन का जो आत्मा है वो काम करता है, जो लोगों को पीछे लेके आता है। वो आपके दिल को पूरी तरह से इसके ऊपर वचन में लिखे, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन लगा रहेगा। अपने धन को स्वर्ग में इकट्ठा करो। आज मैं आपके साथ बात करता हूं, अगर आप फाइनेंशियली ब्लेस होना चाहते हैं तो वचन को मान लो। वचन के अनुसार 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय 6 आयत से लेके आप जब पढ़ना शुरू करते हैं, आपको मिलेगा, जो जैसा बोता है वैसा काटेगा। दुनिया भी इस बात के बारे में विश्वास करती है, कर्मा के बारे में। आप जो बोते हैं आप वो काटते हैं। बाइबल भी ऐसा बताती है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जो कुछ भी आप बोते हैं वो आप काटते हैं, ये बाइबल बताती है। इसलिए वचन, अब जब आप कुरिन्थियों पढ़ेंगे, उसका 9 अध्याय उसकी 6 आयत, दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय उसकी 6 आयत, वहां उसके अनुसार थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो जो जैसा बोता है वैसा काटता है। आप जितना बोएंगे आप उतना काटेंगे। कोई भी व्यक्ति मेरे अजीजों आपको भरमाने ना पाए, आपको भरमाने ना पाए। मैं आपको बताना चाहता हूं ग्राउंड लेवल की रियलिटी जो परमेश्वर का वचन बता रहा है। यूट्यूब के ऊपर या और भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे जो खुद बहुत धनी है, बहुत अमीर है, बहुत पैसा है, सब कुछ है उनके पास, पर वो आपको एक बात जरूर बोलेंगे, देने की जरूरत नहीं है, देना नहीं है, वो नहीं करना। जब आप स्ट्रगल के अंदर है, जब आप परेशानियों के अंदर है, व्हाई कांट दे हेल्प यू देन? चलो ठीक है, हम नहीं देते हैं, परमेश्वर आपकी मदद नहीं कर रहे, तो वो लोग आपकी मदद कर सकते हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? कारण उसका क्या है? ये लोग जो है, जो धन की सेवा करने वाले लोग, जो धन को ज्यादा महत्व देने वाले लोग, देना नहीं है, देना नहीं है, देना नहीं है, सिर्फ लेना है। लेते रहोगे, मृत सागर बन जाओगे, आपके अंदर से कुछ बाहर नहीं आ रहा, आप डेड हो जाओगे, कोई जीवन नहीं रहेगा। और ऐसा हो रहा है, विश्वासी आज भरमावे के अंदर है। जब कोई पास्टर, जब कोई प्रचारक ये बात बोलता है, खरी शिक्षा दे रहा है, वचन के बारे में बता रहा है, हाँ मैं मानता हूँ दुनिया में अलग अलग तरह के पास्टर, लालची लोग भी अलग अलग तरह के, वो एक अलग बात है, अलग मैटर। पर मैं बात करता हूँ, आज ये सुनना लोगों को पसंद नहीं है कि दो तुम, पर मेरे भाई मेरी बहन, अगर आशीषित होना है, वचन ये बताता है आपको देना ही पड़ेगा। जब एक विधवा भवन में गई, मंदिर में गई, उसके पास 2 दमड़ियां थी, उसने वो डाली, यीशु मसीह बहुत खुश हुआ। उसने नहीं बोला बहुत गरीब है बेचारी, इसके पास तो कुछ नहीं है, देखो। यीशु मसीह खुश हुआ, देखो उसने हैरान हो गया उसको देख के, बोलता इसने सब कुछ डाल दिया, लोगों के पास बहुत है, वो अपनी बहुतायत के कारण डाल रहे हैं, इसने सब कुछ डाल दिया। हनन्याह सफीरा की मौत क्यों हुई? पैसे के कारण। एलिया एक विधवा के घर में जाता है, एक परमेश्वर का दास, वहां पे क्या बोलता है? पानी लेकर आ, और फिर बोलता है रोटी भी लेकर आ। वो बोलती है ही नहीं है, कहां से लेकर आऊं, थोड़ा सा तो है, मैं और मेरा बेटा खाएंगे, मर जाएंगे, कोई देश में अकाल पड़ा। वो बोला कोई बात नहीं, तू लेकर आ, तू लेकर आ। परमेश्वर मजबूरियां नहीं समझता है। अगर आप इस वक्त सुन रहे हैं मेरी बात को, कमेंट के अंदर लिख दें, परमेश्वर आपकी मजबूरी नहीं समझता है, वो आपके विश्वास की भाषा समझता है। आप कितना विश्व, मेरे पास नहीं, मजबूर हूं मैं। आप मजबूर होंगे और सारी जिंदगी मजबूर ही रहेंगे मेरे भाई, मेरी बहन। कोई आपको देखने तक नहीं आएगा, कोई आपको पूछने तक नहीं आएगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार सही चलेंगे, परमेश्वर के वचन को मानेंगे, तो खुदावंद आपके साथ हमेशा रहेगा। वो इंतजाम करता रहेगा, और वो इंतजाम करता है, आज भी करता है। कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता, पर जब आप प्रभु के राज्य में बोते हैं, परमेश्वर रास्ते खोलता है। मैं इस बात के ऊपर विश्वास करता हूं। क्या आप बाइबल पे विश्वास करते हैं या फिर लोगों की बातों के ऊपर? अगर बाइबल पे विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का कलाम ऐसा ही बताता है, बोगे तो काटोगे, नहीं बोना फिर रहने दो, भूल जाओ।
हम हैरान ना हो जब हमारी जिंदगी में अनोखी बातें होती हैं। डॉक्टर लोग आपके पैसे को खा रहे हैं, वैद्य हकीम आपके पैसे को खा रहे हैं, कोर्ट कचहरियों के अंदर आपका पैसा व्यर्थ जा रहा है। वचन क्या बता रहा है? तू अपनी कमाई को निश्चय खाएगा। आप कमेंट करके बताएं, क्या आप अपनी कमाई को खा रहे हैं या इधर व्यर्थ ही लगा रहे हैं? सारी चीजें बेकार में हो रही हैं। प्रभु का वचन है आप अपनी कमाई को खाएंगे। अब नहीं खा रहे हैं तो समस्या कहां पे आ रही है? आपका पैसा, आपका धन, आपकी जो भी चीजें हैं वो डॉक्टर खा रहे हैं, वैद्य खा रहे हैं, हकीम खा रहे हैं, कोर्ट कचहरियों में जा रहे हैं। आपके हाथ में आप कमा तो रहे हैं, 500,000 या महीने का 1,50,000, 10,000 कुछ भी कमा रहे हैं, वो पैसा कहां जा रहा है? और ये मसीह लोगों के साथ भी हो रहा है। ये मत बोले हम तो मसीह में, हम सिर्फ स्वर्ग जाना ही हमारी इच्छा नहीं है। सिर्फ स्वर्ग जाना है? धरती के ऊपर भूखे मरना है, हमें गरीबी में मरना है, बीमारियों में मरना है, सिर्फ स्वर्ग जाना है? अरे स्वर्ग तो आपको मिल चुका है। यीशु मसीह ने आपके लिए जान दिया, आपने विश्वास किया, अनंत जीवन आपका है। इस धरती के ऊपर जब तक आप ब्लेस्ड लाइफ नहीं जियोगे, आशीषित जिंदगी, मैं ये नहीं बोलता अरबपति बन जाओ, खरबपति बन जाओ, वही आशीषित नहीं। आपके पास बहुतायत से हो। वचन बोल रहा है देने के लिए, देने के लिए। अगर धरती के ऊपर आप ब्लेस्ड लाइफ, आशीषित जिंदगी नहीं जी रहे हो, तो वहां पे आपने काम नहीं करना है। वहां पे सिर्फ आप परमेश्वर की प्रस्तुति करेंगे, महिमा करेंगे। जो कुछ परमेश्वर दे रहा है वो कुछ मुहैया होगा, सब कुछ है, बहुतायत के साथ है। पर धरती के ऊपर हम इस तरह से घुट घुट के तो नहीं जी सकती। मैं एक परमेश्वर का दास होने के नाते आपको बोल रहा हूँ, जितनी जल्दी, ये बात मैं आपको डायरेक्ट बोल रहा हूँ, कोई मीठी बातें मिला के नहीं बोल रहा हूँ आपको कि प्यार से ये चीजें हो जाए। मैं आपको सीधा बोल रहा हूँ, अगर आप फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन साफ बताता है, आपको वचन मानना पड़ेगा। वचन मानना पड़ेगा। आप इधर से सुनो, उधर से सुनो, कुछ भी करो, आप जब तक वचन नहीं मानोगे आप ग्रो नहीं हो सकते। बात खत्म वचन के द्वारा। जो बोता है वो काटता है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटता है, जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटता है। आप कितना बो रहे हैं ये आपके ऊपर है, आपके ऊपर। कोई आपको ना भरमाए, बाइबल में ये नहीं लिखा है, बाइबल में वो नहीं लिखा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लोग बहुत सारी बातें करते हैं, बाइबल के अंदर दशवांश नहीं लिखा, यीशु मसीह ने दशवांश नहीं बोला, यीशु मसीह ने वो नहीं किया। उस समय सब लोग ये प्रैक्टिस कर रहे थे, उस समय ये प्रैक्टिस कर रहे थे। मुझे ये बताओ, क्या वचन के अंदर गाड़ी खरीदने के बारे में लिखा है? तो जो लोग आपको ये बोल रहे हैं कि दान नहीं देना, दशवांश नहीं देना, ये वैसे, गाड़ी खरीदने के बारे में भी नहीं लिखा है। क्यों गाड़ी खरीदा है? वचन के अंदर तो मोबाइल फोन के बारे में भी नहीं लिखा है, क्यों मोबाइल फोन खरीदा है? वचन के अंदर तो बिल्डिंग, घर बनाने के बारे में नहीं लिखा है, क्यों घर बनाया बड़े वाला? लोग आपको भरमा रहे हैं घड़ी पहनने के बारे में। यीशु मसीह ने तो नहीं पहनी है वॉच ब्रांडेड वाली। लोग आपको भरमा रहे हैं। आपको भरमा कैसे? शैतान भरमा रहा है लोगों को, इसलिए वो आपको भरमा रही है। मेरे अजीजों, एक बात अपने पल्ले बांध लो, अगर ग्रो करना है, अगर तरक्की करनी है, वो है परमेश्वर का वचन। अगर मानना शुरू कर दोगे, आपकी जिंदगियां ब्लेस होंगी। मेरे सेवकाई के दौरान ऐसे बहुत सारी गवाहियां प्रभु ने जिनको ब्लेस किया है, जिनको आशीषित किया है। मैं एक परिवार को जानता हूं जो पहली बार वहां पे गए, वो बहुत परेशानी में थे। जब उन्होंने वचन सुना, उन्होंने कहा ठीक है पास्टर, हम परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करते हैं और इसे मानना शुरू करेंगे। आज वो परिवार ब्लेस है, आज वो परिवार ब्लेस है। मैं तो इतना जानता हूं, चाहे कोई इस बात को माने चाहे ना माने, जो कुछ पवित्र कलाम कहता है हमारी जिंदगी में पूरा हो जाएगा, वो हो जाता है। जो कुछ वचन में लिखा है वो हो जाता है। अब बात आती है विश्वास की। ये तो विश्वास की बात है, कोई विश्वास करता है, कोई नहीं करता है। जिनको धन ज्यादा पसंद है वो देने के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि धन के, वो खुद धन के वो बने हुए हैं पुजारी, वो नहीं देंगे। और जिनको परमेश्वर से प्यार है उनके लिए धन कुछ नहीं। आपको पता है शुरुआत की कलीसिया कितनी अमीर कलीसिया थी? आज की कलीसिया को क्या हो गया? प्रेरितों के पैरों के अंदर धन रहता था, पैरों के, वो चलते थे, घूमते थे, फिरते थे, उनके लोग पैरों के अंदर आके पैसा रख देते थे। आप प्रेरितों के काम पढ़े, मैं कोई बात बना के नहीं बोल रहा हूं। अभिषेक उनके सिर के ऊपर था, आज पैसा सिर के ऊपर है, अभिषेक पैरों के नीचे डाल रहे हैं लोग, पैरों के नीचे डाल रहे हैं। कारण क्या है? पैसे को अहमियत इतनी दे रहे हैं। अरे क्या परमेश्वर के लोग पैसे को कैसे अहमियत दे सकते? पैसा हमारे पीछे आना चाहिए। वचन में लिखा है धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। आपके पास धन है और साथ में दुख आ रहे हैं, समझ लो परमेश्वर के पास, परमेश्वर वाला नहीं है। वचन में लिखा है धन यहोवा की आशीष से मिलता है और उसके साथ दुख नहीं मिलाता है। ऐसा नहीं आपको पैसा दिया, आज आपके पास अगर महीने की 1,00,000 सैलरी है, 50,000 सैलरी, उसमें से 30,000 आप डॉक्टर के पास दे रहे हो। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होगी, किसी को किडनी प्रॉब्लम होगी, किसी को क्या कुछ है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है। क्यों? आपका पैसा कमाई तो आप कर रहे हो, दूसरे क्यों खा रहे हैं आपकी कमाई को? फिर क्यों खा रहे हैं? अब आप बोलेंगे, लोग बोल सकते नहीं, लोग तो बीमार भी होते हैं। जी होते हैं बीमार, पर परमेश्वर के लोग श्रापित क्यों होते हैं? बीमार होना, नॉर्मल बीमार होना अलग बात है, श्रापित होना बहुत अलग बात है। श्रापित हम तब होते हैं जब परमेश्वर के वचन को नहीं मानते। बीमारी उतार चढ़ाव है जिंदगी के अंदर, लोग बीमार हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं डॉक्टर के पास नहीं जाना है। बुखार होने पर, ऐसी चीजें होने पर हम जरूर डॉक्टर को विजिट करते हैं, मिलते हैं।
दवाई खाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डॉक्टर के पास नहीं जाने, जो दवाइयां खाना गलत है, ये है। मैं बात कर रहा हूँ श्रापित होना। जब आप या मैं, कोई भी परमेश्वर के वचन को नहीं मानता है, वो श्रापित होता है, वो श्रापित होता है। इसलिए अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि हम एक ब्लेस्ड जिंदगी जिए, एक आशीषित जिंदगी जिए, तो आपको इस बात के ऊपर ध्यान देना है, मैं एक देने वाला व्यक्ति हूं। मजबूरी नहीं, मेरे पास तो देने के लिए है नहीं। मजबूरी नहीं परमेश्वर देखता, वो विश्वास देखता है। कमेंट के अंदर लिख दीजिए, मजबूरी नहीं, परमेश्वर विश्वास देखता है। मजबूरी नहीं, उस विधवा की मजबूरी रही होगी, मेरे पास तो यही है, क्या दूं मैं। अगर आप ग्रो करना चाहते हैं और इस पैसे को पीछे करके प्रभु को आगे रखें, प्रभु को आगे रखें। वचन के अनुसार हम अगर देखें, बोने वाले को बीज, अब जब परमेश्वर बीज देता है तो किसान के पास जब फसल आती है वो करता क्या है, अपने खाने के लिए रखता है, आगे बोने के लिए भी रखता है और बेचता भी, जिसको हम सेविंग कह सकते हैं। आपके पास धन आ रहा है, बोने के लिए रखें, खाने के लिए रखें, सेव करने के लिए रखें, 3 चीजें करें। इसके अलावा अगर उड़ रहा है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। आपका मन परमेश्वर के साथ सही होना जरूरी है मेरे भाई मेरी बहन। अगर मन सही नहीं होगा, और ये बातें कड़वी होती हैं, हमेशा देना कोई नहीं चाहिए। सागर के अंदर कोई भी जीवन नहीं है, क्योंकि वो हमेशा लेता रहता है। ना उसके अंदर मछलियां, ना जीव, कोई और पानी वाले जीव जंतु है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि जीवन नहीं है। पर जब आप दूसरे के समुद्र को देखते हैं, आप और नदियों को देखते हैं जिनके अंदर से पानी बहता है, बाहर आता है, उनके अंदर जीवन होता है। मसीह व्यक्ति को मृत सागर नहीं बनना है। वचन में लिखा, जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। जो लोग धन की सेवा करते हैं, वो पैसे को अहमियत बहुत ज्यादा देंगे, पैसे को अहमियत बहुत ज्यादा देंगे। पर आप और मैं धन की सेवा करने वाले नहीं है। इसलिए एक बात याद रखें, परमेश्वर के राज्य में बोना ना छोड़े। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, आप नहीं ग्रो हो सकते अगर आप देंगे नहीं। और आप हैरान होते रहेंगे, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो यीशु मसीह को मानता हूं। अरे आपके साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका हाथ आपने बंद करके रखा हुआ है। आप देना शुरू करें। मजबूरी मत बताएं किसी को, मजबूरी है जी। मजबूरियां नहीं देखता है परमेश्वर कभी भी, वो विश्वास देखता है। मजबूरियां तो ये, सुबह उठा नहीं जाता प्रार्थना के लिए, जी मेरा मजबूरी है, मैं नहीं उठ सकता हूँ, प्रॉब्लम रहती है। परमेश्वर वो चीज नहीं देखता, मजबूरी उठ नहीं सकते आप प्रार्थना के लिए। मैं चर्च में नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास शायद साधन नहीं है कोई, मजबूरी नहीं देखता। आपका विश्वास, क्या कर क्या रहे हैं आप। विश्वास के कदमों का परमेश्वर आदर करता है जब आप विश्वास के साथ चलते हैं। आप सेवकाई के अंदर बोना शुरू करें, परमेश्वर के राज्य के अंदर बोना शुरू करें, परमेश्वर ब्लेस करेगा। अब इस बात को कोई माने चाहे ना माने, वो आप अगर सुन रहे हैं तो आपके ऊपर भी और लोगों के ऊपर भी है। आप चाहे तो इग्नोर कर दे, नहीं नहीं हो जाता है, देखी जाएगी जो होगा, तो वो तो हो ही रहा है, फिर चल रहा है हमारी जिंदगी के अंदर। अगर आपने ब्लेस होना है हर एक तरफ से, तो वचन मानना पड़ेगा। अगर वचन नहीं मान सकते, नहीं मानते, तो जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए, फिर देखी जाएगी। मर तो जाना ही है एक दिन, फिर इस दुनिया को छोड़ के जाना ही है, ठीक है। ब्लेसड लाइफ की आशा छोड़ दीजिए, फिर ब्लेसड लाइफ की। डीप इनसाइड आवर हार्ट हम इस बात को जानते हैं, कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर हमेशा धन बना रहता है। हमारी आंखें धन के ऊपर हमेशा रहती हैं, कहीं ना कहीं हम ये रहता है, वो दे देंगे, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। नहीं, जब तक आप बोएंगे नहीं, आप काटेंगे नहीं, आप काटेंगे नहीं, तब तक आप निराशा में ही रहेंगे। और इसका मतलब ये नहीं आप लालच के लिए दे रहे हैं, आप प्रभु से प्यार करते हैं, आप दे रहे हैं। ये भी नहीं है आज मैंने सेवकाई के अंदर बो दिया है, 1000 रुपए बो दिया है आज, और कल मुझे 10,000 मिलेगा, मजा आ जाएगा। नहीं, कल नहीं। आप बीज बो रहे हैं, परमेश्वर के समय का इंतजार करें, परमेश्वर अनुग्रह देगा। आज मैंने सेवकाई के अंदर 500 रुपए बो दिया, कल मुझे 15,000 रुपए मिल जाए, नहीं, आप बो रहे हैं, समय का इंतजार करें, परमेश्वर फसल काटने के लिए अनुग्रह देगा, अनुग्रह देगा। मैं आपके लिए, आपके धन के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपको देने वाला बनाए, आप हमेशा प्रभु के राज्य में दे पाएं, और प्रभु आपको बढ़ाता जाए। आपको परमेश्वर जो धन दे उसके साथ कभी दुख ना हो। आपका पैसा किसी डॉक्टर के पास, वैद्य के पास, हकीम के पास बेकार में ना लगे, बेकार में ना लगे। आपका पैसा कभी भी बर्बाद ना हो। परमेश्वर हमेशा आपको ब्लेस करे, स्वस्थ रखे, भला चंगा रखे, कोर्ट कचहरियों में जाने से आपको बचाए रखे। परमेश्वर मेरी ये प्रार्थना है आपके लिए, आप प्रभु में बढ़े, आपके धन के ऊपर प्रभु की आशीष बनी रहे, वो धन यहोवा दे, उसके साथ कभी दुख ना आए। यीशु के नाम में मैं आपको ब्लेस करता हूं, आपको आशीषित करता हूं। आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप इस सेवकाई के अंदर बोना चाहते हैं,
तो मैं आपको नंबर दे रहा हूं, आप इस सेवकाई के अंदर बोल सकते हैं। जितना आपका मन है आप परमेश्वर के राज्य के लिए कर सकते हैं। हम डेली लाइव आ रहे हैं, आप उसमें प्रार्थना में जुड़े। अगर आपकी कोई पर्सनल प्रार्थना विषय है, व्हाट्सएप नंबर भी मैं दे रहा हूं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भेज सकते हैं, आपकी समस्या का हल आपको दे दिया जाएगा वचनों के द्वारा। और दूसरी बात, आप प्रभु में बने रहें। अगर इस जगह तक आप वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप आशीषित होना चाहते हैं फाइनेंशियली। तो मैं आपको चाहता हूं आप एक प्रार्थना विषय अपना ड्रॉप कर दें और ये बात बोल दें, प्रभु यीशु, मेरे धन के ऊपर तेरी आशीष हमेशा बनी रहे, और जो धन तू मुझे दे उसके साथ कभी भी मेरी जिंदगी में दुख ना हो। मेरे परमेश्वर, मेरा पैसा कभी व्यर्थ ना लगे। प्रभु तू मेरे ऊपर दया कर। आमीन। आप कमेंट के अंदर ये बात लिख दें। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, और जो भाई बहन सेवकाई के लिए जिन लोगों ने बोया है उन्हें भी परमेश्वर ब्लेस करे। जय मसीह की।